Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Today's topic is about electrolytic refining. ठीक है, कुछ मेटल्स क्या होते हैं, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव. ठीक है, और हमको उनको क्या करना है, रिफाइन करना है. तो हम क्या करते हैं, उनको एक दूसरे सेपरेट मेथड से हम उन्हें सेपरेट करते हैं. उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. ठीक है, तो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकिंग. ठीक है, अगर हम किसी सब्सटेंस को प्यूरिफाई कर रहे हैं और अगर हम उसकी इम्प्योरिटी से उसको ब्रेक करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या है, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक. क्या है, सेपरेशन टेक्निक, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मेटल को अगर हमें प्योर करवाना है तो हम उसको कैसे प्योर करवा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब हम क्या करते हैं, किसी मेटल सॉल्ट से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं. अभी हमें कौन सा मेटल सॉल्ट लेना है, वो मेटल सॉल्ट लेना है ना जिसको हमको प्योर करवाना है. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कॉपर निकालना है तो मैंने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट. अगर मुझे जिंक निकालना है तो मैंने क्या ले लिया, जिंक सल्फेट. मुझे जो भी मेटल प्योर फॉर्म में चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उससे क्या पास करवानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी. जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगा, ब्रेकिंग होगा और हमें क्या होगा, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी. क्या होता है इलेक्ट्रो का मतलब, इलेक्ट्रिसिटी. और लाइटिक का मतलब होता है जनरली ब्रेकिंग या डिवीजन ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, तो जब हम किसी सब्सटेंस से या किसी मेटल सॉल्ट से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के उसे ब्रेक करवा रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. अभी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कौन कौन से मेटल ब्रेक होते हैं, वो कौन कौन से है, पहला तो है तुम्हारा कॉपर, दूसरा है तुम्हारा निकल, क्या है, सिल्वर, गोल्ड. ये क्या है, ऐसे कुछ मेटल्स है जिनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से सेपरेट करवा सकते हैं. ठीक है, अभी देखो जरा यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है तो हमने क्या लिया, एक वेसल लिया या क्या लिया, कंटेनर. क्या लिया, एक वेसल या कंटेनर. इसमें हमको क्या लेने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोड. अब पूछो व्हाट इज इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड मतलब द मेटालिक रॉड या द रॉड्स विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड. ऐसा कोई भी रॉड जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को उसके थ्रू पास होने देगा, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो हमने क्या ले लिए, इलेक्ट्रोड ले लिया. जो हमारा प्योर मेटल था दैट इज कैथोड, उसका जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है, कॉपर का है. क्या है, कॉपर. ये वाला जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड है वो क्या है, तुम्हारा कैथोड. और इधर क्या है, तुम्हारा एनोड. ठीक है, अभी सबको पता है कैथोड क्या होता है, नेगेटिव. क्या होता है, नेगेटिव. जो नेगेटिव रॉड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड. और अगर नेगेटिव का क्या होता है, उल्टा पॉजिटिव, तो हम उसको क्या कहते हैं, एनोड. ठीक है, ये हमने करा. हमने एक वेसल लिया, कंटेनर लिया, उसमें इलेक्ट्रोड्स डाले. क्यों इलेक्ट्रोड्स डाले, विदाउट इलेक्ट्रोड्स पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पॉसिबल. तो हमने क्या करा, इलेक्ट्रोड्स डाले. एक इलेक्ट्रोड हमने प्योर मेटल से बनाया दैट इज कॉपर, और वो क्या बोला हमने, कैथोड. दूसरा वाला क्या रखा, एनोड. ठीक है, अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है. इलेक्ट्रिसिटी क्या अपने आप पास होगी, नहीं. हमें क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी और वायर्स. क्या लगाने पड़ेंगे, बैटरी और वायर. हमें एक सर्किट बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने क्या करी, यहाँ पर हमने चलो एक सर्किट बना ली. अब क्या है, यहाँ पर एक स्विच होगा, ऑब्वियस सी बात है, और क्या होगी, हमारी बैटरी होगी. और वो किससे कनेक्टेड होगी, तुम्हारी किससे कनेक्टेड होगी, इलेक्ट्रोड से. ठीक है, जैसे ही हम स्विच ऑन या ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ही स्विच ऑन होगा क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स में क्या पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी. अब क्या है, हमको क्या करना है, वो मेटल चाहिए जिसको हमें सेपरेट करना है. क्या चाहिए हमको, वो मेटल जिसको हमें क्या करना है, सेपरेट. हम कौन सा मेटल यहाँ पर अभी के लिए ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट. क्या ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा. किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. और मैंने तुम्हें बताया है कि अगर प्योर वाटर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं. अगर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट कंटेंट नहीं प्रेजेंट होता है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं है. यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट एक तरीके का सॉल्ट
है और वो क्या करेगा, इट विल अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ठीक है, तो हमने क्या डाला, हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला विच इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोलाइट। वो किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इसके अंदर डाल दिया, पहले से इसमें वाटर प्रेजेंट है और हमने क्या डाल दिया, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होगा ना, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो इसका क्या होगा, ब्रेकिंग होगा। क्या होगा इसका, ब्रेकिंग। कॉपर पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब हमने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। अपोजिट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी थियरी क्या पढ़ी है, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। यहाँ पर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अभी तुम्हारा कॉपर देखो, कॉपर इज हियर बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट विल अट्रैक्ट टू बी वेयर, टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कॉपर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, किधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव, यानी तुम्हारा कैथोड। किधर अट्रैक्ट होगा, कैथोड। और सल्फेट क्या है तुम्हारा, हियर इट इज कंसिडर्ड एज एन इम्प्योरिटी बिकॉज वी डोंट नीड इट ना, वी नीड कॉपर। हमको क्या चाहिए, कॉपर, और हमको सल्फेट की जरूरत है नहीं, तो हमारे लिए क्या है, अभी के लिए ये इम्प्योरिटी है, हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, कॉपर तो कहाँ चला जाएगा, कैथोड के पास चला जाएगा, लेकिन सल्फेट कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स द एनोड। कहाँ चला जाएगा, टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, अभी कॉपर हमें कहाँ पे मिलेगा, एट कैथोड। कॉपर इज ऑब्टेन्ड, प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। तुमको कैथोड पे क्या मिलने वाला है, प्योर मेटल। क्या मिलने वाला है, प्योर मेटल। प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। कैथोड पे तुमको क्या मिलेगा, प्योर मेटल। एनोड पे क्या मिलेगा तुमको, इम्प्योरिटीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी, इम्प्योरिटीज। अभी तुमको पता है इम्प्योरिटीज विल नॉट बी सोल्यूबल, इम्प्योरिटीज सोल्यूबल होंगी नहीं, तो वो क्या हो जाएंगी, बॉटम में जाके क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बॉटम में जाके सेटल डाउन। और जब ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगी ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनोडिक मड। क्या बोलेंगे हम उसको, एनोडिक मड। वाई वी आर कॉलिंग इट एज एनोडिक मड ओनली, बिकॉज इट इज गेटिंग सेटल्ड एट द एनोड। एनोड पे जाके सेटल हो रहा है ना, अगर कैथोड पे होता तो हम कैथोडिक मड बोलते, पर यहाँ पर ये कहाँ पे सेटल हो रहा है, एनोड पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एनोडिक मड। इट इज गेटिंग सेटल्ड एट एनोड, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनोडिक मड। और ये इम्प्यूरिटीज है, इम्प्यूरिटीज आर रेफर्ड एज अ मड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट इज रेफर्ड एज अ मड। ठीक है, प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, impure metal is obtained at the anode as an impurities which is known as anodic mud। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये मेटल है ना, जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये किसका बना हुआ है, कॉपर का बना है। तो कुछ जाकर कॉपर उस पे जाके इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रोड का कुछ कॉपर क्या होगा, वाटर में वापस चला आएगा, और इस तरीके से ये रिएक्शन फर्दर कंटिन्यूड रहेगी। अगर कुछ जा रहा है तो कुछ वापस से सोल्यूबल हो जा रहा है, फिर से रिएक्शन फर्दर कंटिन्यूड रहेगी। एंड दिस इज हाउ वी सेपरेट द प्योर मेटल्स थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और ये उन प्रोसेसेस में यूज होता है जहां पर कार्बन का काम नहीं आता है, क्योंकि कार्बन क्या है, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बट इट डजंट वर्क्स ऑन एवरीवन। ठीक है, सब पर काम नहीं करेगा, सबको रिड्यूस करवा पाएगा नहीं, क्योंकि कुछ मेटल्स की एफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन की ओर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कार्बन। तो कार्बन विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस इट, क्योंकि कार्बन तो उधर जाएगा भी तो दे विल नॉट गेट अट्रैक्टेड। उनको कौन ज्यादा पसंद है, ऑक्सीजन, तो दे विल डेफिनेटली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो ऐसे कुछ मेटल्स या कुछ डिफरेंट मेटल्स के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब वी आर सेपरेटिंग मेटल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। Then the another topic is corrosion, that we will revise it because in earlier chapters we have already studied about the corrosion, so it is very much clear topic in your mind। अभी corrosion क्या है, अगर है ना मेटल क्या करता है, एनवायरमेंट में अगर हमने उसको रखा है और एनवायरमेंट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर वो उसके साथ रिएक्ट करता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं हम उसको,
कोरोजन। अभी जैसे हमने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा है, आयरन को क्या कर दोगे, रख दोगे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। कई बार एयर में भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। जब हवा चलती है ना तो तुम्हें हल्का सा ठंडा फील होगा, ऐसा लगेगा। हवा ज्यादातर बारिश के सीजन में होता है कि बारिश के सीजन में क्या होगा, अगर हवा लगती है तो लगता है कि हवा के अंदर मॉइस्चर है, वाटर फील होता हमें हमारी स्किन के ऊपर, या अगर कोई व्हीकल है या कोई सब्सटेंसेज है। ठंडी में भी होता है, सुबह सुबह फॉगी एनवायरमेंट रहता है, घास को टच करके देखोगे क्या फील होता है तुम्हें, वाटरी फील होता है। तो एनवायरमेंट में क्या है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो जब मेटल्स क्या करते हैं, ऐसी चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज ऑल्टर हो जाती है। ऑल्टर मतलब डिग्रेड, खराब हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं हम उसको, कोरोजन। एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर, ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या करता है, कोरोड हो जाता है। क्या हो जाता है, कोरोड। उसके ऊपर क्या बन जाता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। क्या बन जाता है, ब्राउन फ्लेकिंग सब्सटेंस। और उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या करता है, मेटल या जो भी सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर दे रहा है, ऑल्टर कर देता है। ठीक है, अभी कॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करवा लेता है और क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट। कॉपर के सरफेस पे ग्रीन कोटिंग बन जाती है, जो कि क्या इंडिकेट करती है कि इट इज फेसिंग कोरोजन, इट्स प्रॉपर्टी इज गेटिंग ऑल्टर्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, इसके अलावा अभी कोरोजन तो हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है, अगर मेटल किसी मॉइस्चर एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज ऑल्टर हो जा रही है। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे आयरन रस्टिंग होती है ना, तो हर साल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस होता है। हमारी गवर्नमेंट है ना, हर साल मिलियंस ऑफ मनी क्या करती है, एक्सपेंड करती है, ताकि क्या हो जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चीज रस्ट हो रही है, उसको चेंज किया जा सके। तो ये एक क्या है, थ्रेटफुल फेनोमेना है। ठीक है, जिससे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसका प्रिवेंशन का भी तो कुछ उपाय होगा ना। तो इसका प्रिवेंशन के मेथड्स क्या है, सबसे पहला मेथड है ऑयलिंग। क्या है तुम्हारा, ऑयलिंग। ऑयलिंग क्या होता है, ऑयलिंग एक प्रिवेंटिव बैरियर क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, प्रिवेंटिव बैरियर। अगर मैंने कोई मेटल लिया, मेटल के सरफेस पे क्या अप्लाई किया, ऑयल या ग्रीस। क्या अप्लाई किया, ऑयल या ग्रीस। तो वो क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा, प्रोटेक्टिव बैरियर। और उससे क्या होगा, मेटल मॉइस्चर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा नहीं, और क्या होगा, कोरोजन होगा नहीं। तो क्या हो जाता है, इट क्रिएट्स प्रोटेक्टिव बैरियर। क्या क्रिएट करता है, प्रोटेक्टिव बैरियर। और उसकी वजह से क्या होता है, मेटल डजंट कम्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द एयर और मॉइस्चर एंड इट डज नॉट गेट्स कोरोडेड। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा है, अलॉइंग देखा है। अलॉइंग देखा है सबने। अलॉइंग क्या है, जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, अलॉय। ठीक है, अलॉइंग क्या करता है, ये रेजिस्टेंस टू कोरोजन क्या करवाता है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन। हाउ, अगर तुम लोग क्या करोगे, एक मेटल को दूसरे मेटल से मिला दोगे, मेटल की क्वालिटीज तो इंप्रूव हो जाएगी, ये तो हमें पता है कि डिजायर्ड प्रॉपर्टीज आएगी। साथ साथ दूसरा मेटल क्या करेगा, उसकी कोरोजन की एक्टिविटी को भी क्या कर देगा, कम, तो वो कोरोड होगा नहीं। ठीक है, तो अलॉइंग भी क्या है, इट इज अ वेरी गुड मेथड कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम उसके एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के साथ मिला रहे हैं उसे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी क्वालिटीज भी इंप्रूव हो रही है और वो कोरोड होने से भी क्या है, प्रिवेंटेड है। ठीक है, इसके अलावा बुक में दिया एक मेथड गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन किसके लिए है, हम क्या करते हैं, स्टील को रस्टिंग से प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं, स्टील को रस्टिंग से प्रिवेंट। और गैल्वेनाइजेशन में हम स्टील के ऊपर क्या डाल देते हैं, एक जिंक की कवरिंग। क्या डाल देते हैं, एक जिंक की कवरिंग। जिंक की कवरिंग क्या करती है, उसको एयर और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आने देगी नहीं, और उसको कोरोजन से प्रिवेंट करेगी। और इन केस अगर ये जिंक की कोटिंग ब्रेक भी हो जाती है ना, तभी भी कोरोजन होगा नहीं। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड। ठीक है, इसके अलावा एनोडाइजिंग भी है, पढ़ाया था। एनोडाइजिंग में क्या होता है, अल्यूमिनियम के लिए यूज होता है। ठीक है, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस विच इज जनरली यूज फॉर द एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम में क्या होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर पहले ही एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर, तो उसको फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने देगी नहीं, और इससे क्या रहेगा, मेटल प्रिवेंटेड। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने दो प्रोसेसेस देखी। एक तो देखा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग,
और दूसरा क्या देखा, कोरोजन। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के प्रोसेस में हमने क्या देखा, हम मेटल्स को सेपरेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और कोरोजन में हमने क्या देखा, कोरोजन में जब मेटल्स एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, ऑल्टर, और उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ऑयलिंग कर सकते हैं, वो प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करेगा। हम क्या कर सकते हैं, एलॉइंग। एलॉइंग से क्या होगा, उसकी क्वालिटीज़ भी इंप्रूव हो जाती है और क्या हो जाता है तुम्हारा, उसके अंदर रेजिस्टेंस टू कोरोजन आ जाता है। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया, एनाडाइजिंग। एनाडाइजिंग क्या होता है, हमने क्या करा, पहले ही एक एल्यूमिनियम अगर मेटल है तो उसके ऊपर क्या बना दी, एक ऑक्साइड की लेयर, तो अब वो उसको फर्दर रिएक्ट करने से प्रिवेंट करेगा। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज फॉर ऑल, थैंक यू।